हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा हो गया था और मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा के साथ, तो टाइम नहीं था बेटा, इसलिए क्वेश्चन नहीं करा पाए। लेकिन इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वैसे क्वेश्चंस करेंगे जैसा आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा कठिन, यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत होगा। ठीक है ना? तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या था, इसके पहले वाले हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस कराया था बेटा, जो आसान था। ठीक है ना, आसान था। बट यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना? देखिए, ये आपका बेटा क्वेश्चंस है, पहला नंबर का जो क्वेश्चंस है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग फीचर। फॉलोइंग फीचर को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है ना? तो लिखा है बेटा, ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी बाइलेटरल सिमेट्रिकल, सी ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये तीन क्या है, फीचर्स दिया है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेसेस ऑल ऑफ एबव कैरेक्टरिस्टिक्स। किस एनिमल्स में या किस फाइलम में ये सारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं बेटा, पोजेसेस करते हैं, आपको ये आंसर बताना है। तो देखिएगा, एनेलिडा, एनेलिडा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनेलिडा में नहीं होता है, मोलस्का में नहीं होता है, एंड कार्डेटा में होता है। तो ए वाला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, क्या एनेलिडा में ऑर्गन लेवल सिस्टम नहीं होता है? होता है, होता है बेटा, एनेलिडा में और कार्डेटा में होगा, मोलस्का में नहीं। प्लेटी हेलमिंथेस से ही क्या हो जाता है, ऑर्गन लेवल बनना शुरुआत हो जाता है। दूसरा, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, इसमें भी क्या होगा, होगा एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कार्डेटा। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा बी होगा। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए क्या है बेटा, बी, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कार्डेटा। ठीक है ना, ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि मोलस्का जो होता है, मोलस्का शो करता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा शो विथ अनसेगमेंटेड बॉडी एक्सेप्ट निजोफिलिया। तो पहले का बी आंसर होगा। पहले का क्या होगा बेटा, आंसर बी होगा। नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, पहले का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्रिकल। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है बेटा, ये क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछा है। ये वाला क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा में पूछा गया था। ठीक है ना? तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब कि ट्रू सिलोमेट भी होगा और क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, देखिएगा, इसका जो आंसर होगा, एडल्ट इकाइनोडर्मिड्स नहीं होगा, एसके हेलमिंथेस भी नहीं होगा, प्लेटी हेलमिंथेस भी नहीं होगा। क्या होगा बेटा, एनेलिड्स, एनेलिड्स। दूसरे का आंसर हो गया बेटा डी। ठीक है ना, इनमें क्या होता है, टू सिलोमेट्स होता है और इसके साथ बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल मतलब कि अगर हम इसे काटेंगे तो वो दो भागों बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, इसीलिए दूसरे का आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें से। ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के लिए
स्पॉन्ज क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, स्पॉन्ज बेटा नहीं होगा, स्पॉन्ज नहीं होगा, और कोरल्स नहीं होगा, टीनोफोर्स नहीं होगा, तो होगा क्या? फ्लैट वर्म्स। ठीक है ना? तो ये वाला ट्रिप्लो, अब ये क्वेश्चन आया कहां से बेटा? कहो तो मैं दिखाऊं कि हमने कैसे इसको पढ़ाया था। आप देखोगे, ये चेक करना जरा, 1 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बस 1 मिनट दे दो। ठीक है, देख बेटा वो क्वेश्चन आया कहां से था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1 मिनट। हाँ बेटा देखना, दिख रहा है ये वाला? तो देखना जरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, यहाँ पर पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ये वाला देखना। सिमेट्री यही तो है, देखना क्या क्या लिखा है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री जो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या होगा? प्लेटी हेलमेंथीज से कार्डेटा तक क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। वही वाला क्वेश्चंस, वही वाला क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एनिमल्स क्या होगा बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्लैट वर्म्स। क्या होगा इसका आंसर? फ्लैट वर्म्स। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स का मतलब क्या होगा? प्लेटी हेलमेंथीज। क्या होगा? प्लेटी हेलमेंथीज होगा। तो तीसरे का आंसर हो गया ए। तीसरे का आंसर क्या हो गया बेटा? ए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवेंस एनिमल्स इज करेक्ट? ठीक है ना? राउंड वर्म एस्केहेलमेथीज आर pseudocoelomates. B. Mollusk are acoelomates. Insect are pseudocoelomates. Flatworms platyhelminthes are coelomates. अभी इस पे हमने बेटा एक क्वेश्चन किया था, अभी इस पे एक और क्वेश्चन किया था। तो यहां पर फोर्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि राउंड वर्म और एस्केलमेंथीज क्या होता है? स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडो सिलोमेट होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है, अभी जस्ट बताया था, देखिएगा। तो एसके हेलमेथीज राउंड वर्म, टीनोफोर्स स्पॉन्ज। तो बेटा देखना यहाँ पर, ये बच्चों वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्वेश्चंस को घुमाया हुआ है। ठीक है, टीनोफोर्स नहीं होगा, स्पॉन्जेस नहीं होंगे, सिलेंटेड स्नाइडेरियंस नहीं होंगे। क्या होगा बेटा? ए। एसके हेलमेथीज राउंड वर्म्स ये क्या होता है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आइए मैं बताता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्लेटी हेलमेथी से कार्डेटा, देख रहे हैं ना? हाँ वही, वही वाला है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक्स नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है? किसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा? बताइएगा किसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा? बताइए जरा। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें होता है? मोलस्का में
नहीं होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं होगा, मोलस्का में नहीं होगा। और प्लेटी हेलमिंथेस एंड अर्थ्रोपोडा में नहीं होगा। इकाइनोडर्मेटा एंड इनेलिडा में क्या होगा? नहीं होगा। तो होगा किसमें? इनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। डी क्या हो गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा डिवीजन, ऐसा डिवीजन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की तरफ होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं। आइए मैं दिखाऊं कि हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पढ़े थे। देखिएगा जरा, 2 मिनट लगेगा, आपको मैं चीजें दिखा दूं। बॉडी प्लान ये वाला मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन। तो किसमें किसमें देगा? इनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। किसमें हो गया बेटा? कॉर्डेटा में हो गया। किसमें हो गया? कॉर्डेटा के अंदर हो गया। किसके अंदर हुआ? कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस, हाँ, 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द एनिमल्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल रेडियल पेंटामर्स सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम। किस फाइलम के अंदर ये होता है? किस फाइलम के अंदर ये होगा? ठीक है ना? तो देखिएगा यहां पर लिखा है जिसके पास सेवंथ का डी, द एनिमल्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री है इन यंग स्टेज, मतलब यंग स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री है। एंड रेडियल रेडियल पेंटामर सिस्टम्स इन द एडल्ट। और रेडियल किस में होगा? किस स्टेज में होगा? एडल्ट स्टेज में। बिलोंग टू किस फाइलम? किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो एनालिडा में बेटा नहीं होगा, मोलस्का में नहीं होगा, स्नाइडेरिया में नहीं होगा। इकाइनोडर्मेटा में इसका जो लार्वा होता है ना, लार्वा, वो क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाकी का क्या होता है? बाकी का रेडियल सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? बाकी का रेडियल सिमेट्रिकल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप साथ में चाहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस का डाउट होगा, मतलब कि अगर लगता है कि ये गलत है, तो आप हमारे टीम से मिल करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि सेल क्या हो रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है। सेल कैसा हो रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है। और इनमें कौन सा ग्रेड होना चाहिए? टिश्यू सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो जरा आप सोचिएगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? आप खुद सोचिए, क्या स्पंज में होता है? हाँ सर, स्पंज में होगा। पोरीफेरा क्या होता है? ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? आप सोच कर बताइए कि यहाँ पर क्या होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बेटा? बताइए। ठीक है, तो एनिमल्स विथ स्कैटर्ड सेल विथ टिश्यू, तो हाइड्रा। तो बेटा इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होता है, और स्कैटर्ड मतलब कि जो एनिमल्स होता है उसमें स्कैटर्ड होता है सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। सिलोम इज फाउंड, सिलोम इज फाउंड बिटवीन। ये तो हमने आपको सिलोम के बारे में जब बताया था तभी ये क्वेश्चन कराया था आपको। क्या आपको ये पता है कि सिलोम के बीच में क्या क्या होता है? मैं दिखाऊं क्या? सिलोम में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? देखना जरा इधर, 1 मिनट देख लो। सिलोम, सिलोम, ठीक है ना? ये वाला सिलोम है बेटा।
ठीक है, तो सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम किसमें फाउंड होता है? तो बेटा देखेंगे सिलोम का मतलब क्या होगा, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोम। ठीक है, तो देखिएगा बॉडी वाल एंड एक्टोडर्म नहीं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म नहीं, मीजोडर्म एंड बॉडी वाल एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो क्या होगा बेटा, प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, बॉडी वाल एंड गट वाल। क्या होगा इसका आंसर? होगा सी। क्या होगा बेटा, मीजोडर्म एंड बॉडी वाल एंड एंडोडर्म। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर सी हो गया। क्या हो गया? आंसर सी हो गया। अगर आप ना बेटा मेरे नोट्स को अगर आप फॉलो किए हैं, मैंने आपको जैसे पढ़ाया है, तो क्वेश्चंस आपको बेटा बनेंगे, बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप करेंगे। ठीक है ना? हो गया सिलोम। नेक्स्ट है बिसाइड्स एनलीडा एंड अर्थ्रोपोडा, beside Annelida and Arthropoda, the metamerism is exhibited by, ठीक है, मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, किसमें मेटामेरिज्म होता है? तो देखेंगे मोलस्का। ठीक है बेटा, क्या है ये? मोलस्का में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, सिस्टोडा में भी नहीं होगा, तो होगा किसमें? कॉर्डेटा में। किसमें होगा? कॉर्डेटा वाले में। ठीक है ना? तो कॉर्डेटा का बेटा करेक्ट, कॉर्डेटा इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो गया कॉर्डेटा। अगला बाइलेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट्स, बाइलेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिलोमेट्स, ठीक है, सिलोमेट्स एनिमल्स आर, किसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है? किसमें बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है और असिलोमेट भी? वो कौन सा एनिमल है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी है और क्या है, असिलोमेट एनिमल्स है? ठीक है ना? तो क्या होगा बेटा इसका, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आप बताइएगा। ठीक है, टीनोफोरा, टीनोफोरा बेटा बाइलेटरल नहीं होता है। एसके हेलमिंथीज भी होगा लेकिन असिलोमेट नहीं है। एनालिडा भी क्या है, नहीं है। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज जो है बेटा, एग्जाम्पल इसका आपको पता है क्या क्या है? लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम में ये क्या होगा बेटा, बाइलेटरल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय। तो क्या हो गया इसका आंसर? हो गया बेटा प्लेटी हेलमिंथीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो गया बेटा बी, प्लेटी हेलमिंथीज। क्या होगा? प्लेटी हेलमिंथीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल बेटा, हम लोग कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। कैरेक्टर समझने के बाद से और मैं बेटा कुछ और भी इससे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।